नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में मदनी का बयान, मीडिया में बंगाल के मंत्री की घोषणा का बयान, उस पर कवरेज ज्यादा है, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किस में ज्यादा फायदा है या मीडिया को खुद को किस में फायदा है। यदि मीडिया बेरोजगारी की बात करेगा तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया रुपए के गिरते कीमत की बात करेगा तो आपके मन में सवाल होंगे। रुपया कैसे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि पतला होता है तो किसकी साख गिरती है। यदि इस पर बात होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और मीडिया चाहता ही नहीं है कि आपके मन में सवाल हो। इंडिगो संकट, एक ही दिन में 130 उड़ानें रद्द, हजारों यात्री हुए परेशान, लेकिन कहीं पर भी किसी का इंटरव्यू नहीं, कहीं पर भी किसी की कवरेज नहीं। सिर्फ दिन भर मदनी के बयानों की चर्चा कि मदनी ने जिहाद के बारे में क्या कहा। जिहाद के बारे में बात करने से क्या आपके 130 उड़ानें जो रद्द हुई उससे हजारों यात्री जो परेशान हुए, क्या उनकी परेशानी दूर हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन यदि मीडिया पर इन यात्रियों की बात की जाती, कवरेज की जाती, चर्चा की जाती तो अवश्य दूर हो सकती थी। लेकिन दिन भर मदनी के बयानों की चर्चा, इसको आप किस तरह से लेते हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनी यात्रा पर गुरुवार को भारत पहुंचेंगे। यात्रा को लेकर आशान्वित पुतिन ने कहा कि भारत से दोस्ती और विभिन्न सेक्टरों में साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर पुतिन नई दिल्ली में 23वें भारत रूस सालाना समिट में हिस्सा लेंगे। इस बीच सूत्रों के अनुसार भारत रूस रक्षा सौदों के अलावा इस बार भारत से 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स को रूस में रोजगार देने के लिए मोबिलिटी पैक्ट होने की संभावना है। इस पर आप अवश्य इस खबर को ध्यान रखिए। 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स के रूप में, जी हाँ, 10 लाख कितना होता है, इसको आप संख्या को ध्यान रखिए और इस पर अवश्य बात करते रहिए कि 10 लाख में से कितने लोग रूस में रोजगार पाने में कामयाब हुए। साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी पर केंद्र सरकार बुधवार को बैकफुट पर आ गई। सभी स्मार्टफोन में इसे अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने के लिए कंपनियों को जारी आदेश वापस ले लिया गया। जी हाँ, क्यों संचार साथी अनिवार्य था और क्यों इस पर यू टर्न लिया गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कवरेज होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए कि संचार साथी यदि वास्तव में जरूरी है तो जरूर होना चाहिए, और यदि सिर्फ मदनी के बयान से ज्यादा उचित मदनी का बयान है तो उस पर ज्यादा चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन सभी मीडिया पर चुप्पी, कहीं कोई सवाल नहीं। संचार साथी सभी के मोबाइल पर होगा तो किस तरह से जासूसी हो सकती है, यह विपक्ष का आरोप है। लेकिन विपक्ष की कहीं कोई बात नहीं। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर बहुजनों से विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा, जाति जनगणना के लिए सरकार के पास ठोस ढांचा नहीं है। न संसद में चर्चा हुई, न जनता से संवाद हुआ। अपने सवाल पर सरकार के जवाब की कॉपी के साथ राहुल ने एक्स पर यह टिप्पणी की। सरकार दूसरे राज्यों के सफल जाति सर्वेक्षणों से सीखना तक नहीं चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो आप अवश्य कमेंट करें। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। बीते साल भाजपा को इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कांग्रेस से लगभग 3 गुना राजनीतिक चंदा मिला। भाजपा को 959 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मात्र 313 करोड़ रुपए। वहीं मीडिया में, सोशल मीडिया पर और कहा जा रहा है कि टाटा को 42,000 करोड़ रुपए का जब सब्सिडी दी गई तो टाटा की तरफ से 757 करोड़ रुपए भाजपा को दिए गए। इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जेपी नड्डा और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से सीधी बहस हुई। मामला राज्यपाल के आवास राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने पर चर्चा का था। खड़गे ने कहा कि टीएमसी सांसद डोला सेन का भाषण विषय से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे हटाया नहीं जाना चाहिए। क्यों हटाते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि पहले के सभापति जगदीप धनखड़ बड़े आरोप लगते थे कि वह हर बात को हटा दिया करते थे। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव में भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ। कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।